तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है देव पवार और आज मैं जो आपको करवाने वाला हूँ वो जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स जो पूछे गए हैं या उनकी थीम जो पूछी गई है, जो प्रीवियस अभी जो एग्ज़ाम हुए थे रिसेंटली CGL का और CHSL का और आपका स्टेनो का, तो उन सब की जो मैंने अपनी मेहनत से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे बुक्स रिलेटेड आपके लिए MTS के लिए वो राइट डाउन कर लिए है और आज मैं आपको उनको पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम शुरू में 25 क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं और इसकी जो PDF है वो बाद में मैं आपको दे दूँगा। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, लैंडस्केप ऑफ लॉस जो बुक है, लैंडस्केप ऑफ लॉस, ये किसके बारे में है? ये इंडियन ड्रॉट्स की स्टोरी बताता है हमें, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? कविता अय्यर के द्वारा। ओके, तो सबसे पहले बुक हमारी लैंडस्केप ऑफ लॉस। सेकंड, द एडवेंचर ऑफ काका बाबू जो वॉल्यूम 1 है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हमारी लिखी गई है सुनील गंगोपाध्याय। तो याद रखना, सुनील गंगोपाध्याय। ये क्या है? एक बंगाली एडवेंचर सीरीज़ के बारे में है ये। ठीक है बच्चों। अब हमारा जो थर्ड है हॉट प्लेस। जो हॉट प्लेस है तो इसकी थीम पूछी गई थी। तो जो हॉट प्लेस की जो बुक है इसकी थीम क्या है? कलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडिया प्लेज ऑन सोशल इशूज़। तो एक प्ले है जो भारत में जितने भी सोशल इशूज़ है उनको ये दर्शाता है, हॉट प्लेस। तो प्लेस से आप याद रख सकते हैं कि प्लेस के बारे में कैसे सोशल इशूज़। हार्ट, ये तो आपको हार्ट लैम्प तो आपको पता है कि किसके द्वारा लिखी गई है? भानु मुश्ताक के द्वारा। और ये जो हमारी हार्ट है ये है हिस्टोरी बाय संदीप जौहर। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है हार्ट हमारी? संदीप जौहर के द्वारा। तो ये कैसी है हार्ट? इसकी थीम क्या है? ये नॉन फिक्शन मेमोइर है जो कि, लेकिन इसको जो एडगर अवार्ड है वो इसको नहीं मिला है। अगर आपसे पूछा जाए क्या इसको एडगर अवार्ड मिला है तो आप क्या कहेंगे? नहीं। तो लास्ट मैन इन टावर, अगली बुक हमारी लास्ट मैन इन टावर। इसकी थीम क्या है? कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय रेजिडेंट्स इन मुंबई स्टेट प्रेशर, कि जो हमारे मुंबई में रहने वाले रेजिडेंट्स हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइस है वो बढ़ रही है स्टेट्स के काफ़ी, जिसकी वजह से जो मुंबई के रेजिडेंट है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये किसके बारे में इसकी जो थीम है लास्ट मैन इन टावर की वो क्या है आपको बता दिया मैं। सिक्स्थ बुक जो हमारी है बिकॉज वर्ड मैटर। तो इसकी थीम क्या है हमारी? लैंग्वेज रोल इन सोशल जस्टिस, कि लैंग्वेज का क्या रोल है सोशल जस्टिस में। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? कैलाश सत्यार्थी। तो ये भी आपको याद रखनी है। अब जो हमारी 7th बुक है वो है हमारी मोल्ड लास्ट नाइट। तो मोल्ड लास्ट नाइट की जो थीम है वो क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट मैजिकल प्लस रियलिज्म। तो हिस्टोरिकल इवेंट और मैजिकल रियलिज्म के बारे में है, लेकिन ये बुकर प्राइज़ नहीं जीती थी, सिर्फ ये नॉमिनेट हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या मोल्ड लास्ट नाइट जो है क्या उसको बुकर प्राइज़ मिला था, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, सिर्फ नॉमिनेट। सहेला रे नोवेल, सहेला रे जो नोवेल है वो किसके द्वारा है? मृणाल पांडे द्वारा। वाई भारत मैटर्स, तो ये हमारे डॉक्टर एस जयशंकर की बुक है जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर है। और ये क्या दर्शाती है? ये इंडिया इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस जो है उसके बारे में बताती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। अरेंज मैरिज, तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ये इसकी थीम क्या है बुक की? अगर तो ये इमिग्रेंट लाइफ के बारे में बताती है प्लस अरेंज मैरिज के बारे में। तो ये वुमेन से रिलेटेड बुक है कि उनकी लाइफ कैसे अफेक्ट करती है अरेंज मैरिज के बाद, और जो इमिग्रेंट्स लाइफ है वो कैसी है। इंडिका, तो ये अगली बुक हमारी इंडिका जो कि हमारी नेचुरल हिस्ट्री के बारे में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ये किसके द्वारा लिखी गई है? पढ़ने पाल के द्वारा। अगली बुक बीइंग इंडियन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है? पवन के वर्मा। जिस बुक में थीम पूछी गई है मैं उसकी सिर्फ आपको थीम बता रहा हूँ, मैं उसका राइटर आपको नहीं बता रहा। और जिसमें राइटर और थीम दोनों मतलब क्वेश्चन में है उसकी मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। तो आपके लिए ये कंटेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है MTS से पहले। अवनी दोषी बंड सागर,
ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये 2020 में बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड की गई थी। और जो इसकी थीम है वो कॉम्प्लेक्स मदर डॉटर बॉन्ड, यानी कि माँ बेटी का जो संबंध है, कैसा एक गहरा और कॉम्प्लेक्स जो रिलेशन है उनके बीच में, उसके बारे में है ये अवनी बनसागर। स्कूल टू स्टार्टअप जो हमारी बुक है, ये किसके बारे में? नेविगेटिंग बोथ ऑफ पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो हमें रास्ता खोजना पड़ता है, ये उसके बारे में है। स्कूल टू स्टार्टअप, स्टार्टअप से आप याद रख सकते हैं। और ये रोहित सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब हमारी अगली बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये जो शशि थरूर है उनकी बहुत सारी बुक हैं, तो इनकी सारी जो बुक है वो मैं आपको करवा दूंगा बाद में, लेकिन अभी जो क्वेश्चन में पूछी गई है जो रिसेंटली, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये शशि थरूर के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगली बुक द वाइट टाइगर, तो ये भी जो 2008 था उसमें ये बुकर प्राइज़ विनर रही है ये बुक। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद अडिग के द्वारा। और 17 बुक जो हमारी है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन हमारी इकोनॉमिस्ट है और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल रखा है इकोनॉमिक्स की फील्ड में। अगला जो है हमारा एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये जो बुक है वीएस नाइपोल द्वारा लिखी गई है। द नेम स्टेट बाय जुम्पा लहरी, तो जो नेम स्टेट है किसके द्वारा लिखी गई है? जुम्पा लहरी के द्वारा। हाफ ऑफ द नाइट इज़ गॉन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ बागची। और ये साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है उसको भी जीती है इस बुक ने। स्लीपिंग ऑन जुपिटर, तो ये अनुराधा रॉय द्वारा लिखी गई है। स्लीपिंग ऑन जुपिटर, अनुराधा रॉय। द सिल्क रोड अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो ये किसकी बुक है? पीटर फ्रैंको पेंस द्वारा लिखी गई है। ये किसके बारे में है? जो कल्चरल और पॉलिटिकल एक्सचेंज जो होता है सिल्क रोड के द्वारा, ठीक है, उसके बारे में बताती है वो। अब हमारा बोंकर्स किसके द्वारा लिखी गई है? नताशा शर्मा के द्वारा। 24 जो बुक है हमारी वो है इंडियाज़ रेवोल्यूशनरी इनहेरिटेंस, तो कैसे याद करोगे? क्रिस मोफेट। तो ये किसके बारे में है? ये है लिगेसी ऑफ भगत सिंह। अगली जो बुक है हमारी द विनर माइंडसेट, तो ये जो बुक है ये शॉन वॉटसन की बुक है, ठीक है, जो हमारे स्पिनर थे। सॉरी और जो इसकी थीम है वो क्या है? साइकोलॉजिकल रेजिलेंस प्लस स्ट्रेटेजिक एडेप्टेबिलिटी इन एलाइट स्पोर्ट्स। तो ये हमारी जो शुरू की 25 बुक है वो आज मैंने कंप्लीट करवा दी है। अभी इसी में 3-4 वीडियो बना दूंगा आपको, और आपको ये सब अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको जो क्वेश्चन फंसेगा वो इसमें से फंस जाएगा। अगर वो जाना होगा, उसको पूछना होगा कुछ अजीब सी बुक, तो फिर तो वो कुछ ही पूछ सकता है, लेकिन अगर आने होगा तो इसमें से मिल जाएगा। मैं जहाँ तक मैं आपको करवाऊँगा, तो आप ये बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।